मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसको समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड इंटरेस्ट एज पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, इट इज कॉल्ड एज एट्थ वंडर ऑफ द यूनिवर्स। It is called as eighth wonder of the universe. कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करने का मौका मिलता है। यू विल अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एवरी ईयर। लेट अस से आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट अस से 10%। अब यहां पर लेट अस से व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज and after 1 year you'll get the 10% rate of interest. So at the end of first year you'll earn the profit of 10%, मतलब 10% of 100 कितना होता है? वो होता है 10 रुपीज। तो इस पे आपको अमाउंट कितना मिलने वाला है? वो मिलने वाला है 110। जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, ये लेटर से आपका सेकेंड ईयर खत्म हुआ, तो सेकेंड ईयर तक के आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 10%। अब सेकेंड ईयर पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा इस फर्स्ट ईयर के एंडिंग वाले अमाउंट पे, मतलब दिस विल बी इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ 110 विच इज 11 रुपीज। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट में जो आप इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं वो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई करते हैं, बट कंपाउंडिंग में वैसा नहीं है। कंपाउंडिंग में आप ये इंटरेस्ट हर ईयर्स के एंड में उसको अप्लाई करते हैं, अमाउंट पे अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल पे अप्लाई नहीं करते हैं। सो दिस इंटरेस्ट इज 11 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड नाउ द टोटल अमाउंट लेफ्ट इज 110 प्लस 11 विच इज नथिंग बट 121 रुपीज। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ईयर में जाता हूँ तो थर्ड ईयर पे लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब ये जो 10% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इस 121 के अमाउंट पे मिलने वाला है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग होना। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, आप इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपको इंटरेस्ट अर्न करने के लिए मिल रहा है एंड हर ईयर आपको अमाउंट के साथ साथ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस इज वॉट कॉल्ड द एट्थ वंडर ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको समझने के लिए लेट मी सॉल्व वन न्यूमेरिकल। उससे पहले इसको स्टार्ट करने के पहले आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 पावर n। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कंपाउंडिंग में। P इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल अमाउंट। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंडिंग। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोलता है? अ मैन बोरोस 12,500 एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक पर्सन ने 12,500 रुपये बोरो किए विच इज एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20%। ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 2,000 रुपीज। हर साल के एंड में वो 2,000 रुपये पे कर रहा है एज अ पार्ट रीपेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स? मतलब अगर उसने 3 साल लगातार 2,000 रुपये पे किए तो अब उसको कितना पैसा देना बाकी है, हमको वो वर्कआउट करना है। सो इनिशियली उसने अमाउंट कितना बोरो किया? उसने अमाउंट बोरो किया 12,500। उसने फर्स्ट ईयर में 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट, 20% का इंटरेस्ट पे किया। सो अगर मैं 20% के हिसाब से यहां पर इंटरेस्ट वर्कआउट करूं तो 20/100 ऑफ किसका? 12,500 का। तो ये आता है अराउंड 2,500. This is
2500। तो ईयर के एंड में आपका अमाउंट कितना बनता है, वो बनता है 12,500 प्लस 2,500। तो अमाउंट विल रीच टू 15,000। ये अमाउंट जाएगा 15,000 का। अब इसने क्या किया, इसने साल के एंड में 2,000 रुपीज़ का पेमेंट दे दिया। ही पेड 2,000 रुपीज़ टू द पर्सन फ्रॉम हिच ही बोरोड। सो दिस हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें से 2,000 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपका आंसर कितना आता है, आंसर आता है 13,000। तो अब उसको 13,000 पे करना है। नाउ विल मूव टू सेकेंड ईयर। अब इसका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा पेमेंट का। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 13,000 साल के एंड में। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा सेकेंड ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर। इसको सेम 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अपना पेमेंट देना। तो अब 20% का जो इंटरेस्ट है वो लगने वाला है इस अमाउंट पे, 13,000 पे। सो इंटरेस्ट इज 20% ऑफ 13,000 विच इज नथिंग बट 2,600। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आता है, 2,600 आता है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बैठता है, टोटल अमाउंट आता है 13,000 प्लस 2600, 13,000 प्लस 2600 विच इज नथिंग बट 15,600। बट इसमें से इसने वापस से 2,000 रुपये साल के एंड में पे किए, तो माइनस 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आता है विच ही हैज़ टू पे, स्टिल पे इज नथिंग बट 13,600। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 13,600 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट ईयर थर्ड ईयर में से 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से थर्ड ईयर में भी उसने पे किया। तो अब 20% का जो इंटरेस्ट है आपको अप्लाई करना पड़ेगा 13,600 पे। तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना आता है, सो 20% ऑफ 13,600 विच इज नथिंग बट 2,720 रुपीज़। यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 2,720 का। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बैठता है, टोटल अमाउंट आता है 13,600 प्लस 2,720। द अमाउंट विल बी एडेड, इट कम्स आउट टू बी 16,320 रुपीज़। ये अमाउंट आता है 16,320। बट लास्ट ईयर में उसने वापस से 2,000 का पेमेंट किया, वापस दिया उसको। तो यहाँ पे आपका नेट अमाउंट कितना बचता है, 16,320 माइनस 2,000, दिस इज 14,320। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आता है 14,320। इसका मतलब 3 साल में उसने 2,000 रुपीज़ हर ईयर पे किया। लास्ट में उसका अमाउंट कितना बचा 14,320 का, विच ही हैज़ टू स्टिल हैज़ टू पे, ही स्टिल ओ 14,320 रुपीज़। तो इस प्रकार से कंपाउंडिंग के हिसाब से मैंने इसका रिमेनिंग अमाउंट निकाल लिया, दैट ही हैज़ टू पे 14,320 रुपीज़। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है इसमें, पवन एस्पायर्स टू बाय अ कार वर्थ ₹10 लाख। यहाँ पे इसको पवन वांट्स टू बाय अ कार ऑफ ₹10 लाख आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद उसको 10 लाख रुपए वाली कार खरीदनी है। What is the minimum amount in rupees he should deposit now in bank which offers 10% annual rate of interest compounded annually? See, यहाँ पे 5 साल बाद पवन को एक कार परचेज करनी है जिसकी वैल्यू कितनी है, से 10 लाख रुपीज़ है। तो 5 साल बाद उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है विच इज नथिंग बट 10 लाख रुपीज़। ऑलराइट, नंबर ऑफ ईयर्स इज 5। What is the minimum amount, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है P, he should deposit now, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है which offers 10% annual rate of interest, मतलब R आपको दिया हुआ है 10% का। आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कंपाउंडिंग में, अमाउंट इज P 1 + R/100 होल की पावर n। आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट इज 10 लाख रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट इज वी हैव टू फाइंड आउट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का अपॉन 100 होल की पावर 5। देयरफॉर 10 लाख इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + 10/100 इज 110/100 होल की पावर 5। द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 लाख इंटू
100/105 होल की पावर 5। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आता है विच इज नथिंग बट 6,20,921 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर पवन ने पहले साल में या इनिशियली उसने 6,20,000 डिपॉजिट किए तो 5 साल बाद 10% के एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ इसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर यही आप सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कभी भी 10 लाख तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये मैजिक है कंपाउंडिंग का, जो हर साल आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली भी आपको तो सेविंग अकाउंट में इतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, बट ऐसे भी कई सारे ऑप्शन है जहां पे आपको कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट मिलता है जिससे आप अपना सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 12.5% इज 510। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 510 रुपीज फॉर 2 years, 2 सालों के लिए, फॉर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5% पर एनम, 12.5% per annum. Okay. So the simple interest at the same rate, at the same sum, at the same rate of interest at the same period is. Now see, compound interest आपको दिया हुआ है 510, उसका रेट कितना है, वो है 12.5%। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला क्या था अमाउंट निकालने का, अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होल की पावर n। सी यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया है, स्मॉल आर, वो दिया है 12.5%। सो इसको मैं कर सकता हूँ 12 1/2, दैट इज 12 × 2 + 1 / 2 विच इज नथिंग बट 25/2%। दिस इज 25/2%। ये होता है 12.5%, दिस इज 12.5%। सी यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं पता, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता, बट यू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%, मतलब 12.5 / 100, पावर n कितना है, n इज फॉर 2 years। सो अमाउंट इक्वल टू P 1 + सी 12.5 अपॉन 100 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 1/8। दिस विल बी 1/8 पावर 2। Therefore amount is equals to principal amount into 1 + 1/8 is nothing but 9/8 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू दिस इज 9 का स्क्वायर 81/64। तो अगर आप यहाँ पे रेशो निकालते हैं, अगर आप यहाँ पे रेशो निकालते हैं, सो दिस इज लेट अस से 64 divided 64 into A equals to P into 81, say 64/81 equals to P by A, equals to P by A। ये आपका एक रेशो बनता। से योर प्रिंसिपल इज लेट अस से 64 रुपीज। आई एम जस्ट टेकिंग दिस एडवांटेज, P कितना आया, 64 आया, A कितना आया, 81 आया रेशो के हिसाब से। तो प्रिंसिपल लेटर से 64 है, उसमें आपको अमाउंट कितना कमाया आपने, अमाउंट इज 81 रुपीज़। तो ये 2 साल में आपने इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया, दिस कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट 81 - 64। तो अगर आप यहाँ से 81 में से 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 17 रुपीज़। ऑलराइट, जस्ट मैंने क्या किया, मैंने रेशोज को कंपेयर किया। P/A का रेशो कितना है, 64/81। 64 क्या है, आपका लेटेस्ट से प्रिंसिपल अमाउंट है। सी यू डोंट नो द प्रिंसिपल वैल्यू, सो वी हैव जस्ट अज्यूम इट एज 64। वी डोंट नो द अमाउंट, वी जस्ट हैव अज्यूम इट एज 81। तो कंपाउंडिंग के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट वो 64 रुपीज़ पे कितना आ रहा है, वो आ रहा है 17 रुपीज़। ऑलराइट, सो अब मैं बात करूंगा सिंपल इंटरेस्ट की।
आपका प्रिंसिपल तो लेटर से 64 है, अज्यूम करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, से 12 1/2%, दिस इज पर एनम। तो टोटल कितना हो गया, दिस इज 25/2। अगर मेरे को टोटल निकालना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 विल गेट कैंसल। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 25%। तो उस हिसाब से आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया, आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया, दिस विल बी 25%, मतलब 25/100 ऑफ विच वैल्यू, से 64। आपने 64 रुपीज़ पे 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया लेटर से। सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आता है, दिस इज 1/4 इंटू 64, दिस बिकम्स 16 रुपीज़। आप सिंपल इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं यहाँ पे 16 रुपीज़ का, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% फॉर 2 ईयर्स। वहीं पर आप उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, 17 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। अब देखिएगा, ना सी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया आपने, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इज 17, simple interest earned on the same sum on the same rate of interest for the same year is 16 rupees. Okay, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, बट यू हैव बीन गिवन द कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपीज। सी एक्चुअल में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 510 रुपये। ओके, एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको वर्कआउट करना है, से एक्स बोल देता हूँ मैं इसको। So what you need to do is you just have to cross multiply this. See 17 रुपीज़ के कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपने कितना अर्न किया, एक्चुअल में 510 अर्न किया, तो 16 पे कितना अर्न करेंगे, से x अर्न करेंगे। तो फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ x, तो x इंटू 17 इक्वल्स टू 510 इंटू 16। दिस इज 1 टाइम, दिस इज से 3 टाइम्स 30 टाइम्स, सो x इज 60 इंटू 30, x is coming out to be 480 rupees। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 years इज नथिंग बट 480 रुपीज। तो ये है कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट पूरा कवर किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझा एंड उसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए। सी बस आप इतना याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 + r/100 होल की पावर n। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए। यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।